नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस सेशन में। सर्वप्रथम तो आज से पटवारी की एग्ज़ाम्स प्रारंभ हो रही हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पेपर करें। अब तक आपने मेहनत की है, उस मेहनत को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, अपनी नॉलेज को पेपर के दौरान अच्छे से अप्लाई करें। तो लगभग सभी प्रश्न ठीक ठाक हम सोचने की स्तर में होते हैं या सोच सकते हैं और उससे हम प्रश्नों को आराम से हल कर पाते हैं। तो ऑल द बेस्ट, कूल रहिए, आत्मविश्वासी रहिए, क्योंकि मेहनत की है हमने, ऐसा नहीं फालतू का आत्मविश्वास है, और अच्छे से प्रश्नों को हल कीजिए। अब आज के सेशन के बारे में, आज का सेशन हमारा प्रीलिम्स के बारे में है। 2022 का जो प्रीलिम्स, आगामी प्रीलिम्स है, उसके बारे में है। इसमें हम यहाँ ये बात करेंगे कि एक तो तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, ये देखेंगे। दूसरी बात, हम लोग क्या कर रहे हैं उस तैयारी के लिए, मेनली तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं, उस प्रोग्राम को हम क्यों ला रहे हैं। जैसे जो प्री की हमारी 21 मार्च से जो क्लासेस हैं, इस प्रोग्राम को हम क्यों ला रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्यों हमने इस तरह का टाइम टेबल बनाया है, ये इस पर होने वाला सेशन है। आप इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं, देखो कि इस प्रीलिम्स में, जो आने वाली प्रीलिम्स है, उसमें जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, उससे आप लोग क्या लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लास ज्वाइन करें। अगर आप घर से भी करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो स्ट्रेटजी आपको कुछ चीज़ें दे दे जो आप घर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट जिनका रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं होता है, वो डेली एक जैसा रूटीन फॉलो करने में असमर्थ होते हैं। 1-2 दिन कर लिया, बाद में नहीं कर पाएंगे। या तो उन्होंने पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिया तो फिर उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन या उनका मूल्यांकन, कैसा मूल्यांकन कि मैंने जो ये प्रश्न सॉल्व किए हैं, इनका क्या निहितार्थ है, जो मैंने टेस्ट लगाया तो उससे क्या फीडबैक आता है मेरे को, मतलब मैं क्या समझूं उससे कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कमजोर हैं, किन टॉपिक्स पे मेरे अच्छी कमांड है, मैं कौन सी सिली मिस्टेक्स करता हूं या सिली मिस्टेक, कौन से मेरे जो एरिया हैं वो अच्छे हैं, ये सब चीजें। तो वो जो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, वो अगर आप नहीं करते तो वो भी हम करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह का एक ओवरऑल आप एक रणनीति यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम 2022 की तैयारी कैसे करें। और तैयारी इस तरह से कि देखो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। इश्यूज ये हैं कि पेपर कैसा भी आ सकता है। जैसे बच्चे एक अभी बोल रहे हैं कि सर 20 का टफ आया था, 21 का इजी आया था, अब 22 का भी टफ आने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक तो इस तरह की चीजें, तो इसमें तो ये है कि हम तैयारी के दौरान दोनों ही चीजों को साथ में लेके चलें। इजी सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इजी सवाल या मॉडरेट सवाल हमारे जितने गलत हुए, उतना हमारी दावेदारी खत्म होती जाती है। ठीक है, टफ ठीक है, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते, या लगभग ज्यादा संभावना होती है कि सभी के गलत होते हैं। हाँ, पेपर अगर रिलेटिवली टफ आ जाए, पेपर रिलेटिवली टफ आना और पेपर में टफ प्रश्न, जैसे सामान्य जब नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है, नॉर्मल पेपर होता है तो क्या 10 से 15 सवाल हो सकता है, थोड़े टफ हो या मॉडरेट हो, बस इस तरह का। पर जब टफ पेपर होता है तो ये प्रतिशत बढ़ जाता है, ये लगभग 25 से 30% के आसपास चला जाता है, या 40% भी चला जाता है। तब फिर पेपर जब ओवरऑल टफ होता है, तब लोग अपनी अप्लाइड नॉलेज के आधार पर उसको सॉल्व करते हैं। जो हमने पढ़ा है, देखो पढ़ा तो सबने लगभग वैसा ही है, नोट्स लगभग समान है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगभग समान की है। किसी ने क्या किया है कि उस अभ्यास में अपने पॉजिटिव नेगेटिव को पहचान कर नेगेटिव को दूर करने का प्रयास किया है, पॉजिटिव को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया, तो वो थोड़े से ज्यादा निखर कर सामने आते हैं वो स्टूडेंट, और उनके प्री पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मान लो टफ पेपर आ रहा है, तो हम अपनी जो नॉलेज है उसको वहां अप्लाई करें और उस एप्लीकेशन के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें, बस इतना ही इसमें रहता है। तो ये सब चीजें भी है कि
इस साल थोड़ा सा टफ जैसा ये बच्चे बोल रहे हैं उस तरह का, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस फॉलो हो, और थोड़े से टफ और एनालिटिकल सवाल तो मेंस में भी बढ़ रहे हैं और प्री में भी बढ़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड सुधरेगा। ठीक है, एक ये। दूसरी बात ये कि कोई एक सर्टेन बुक नहीं है, एक सर्टेन किताब नहीं है, जैसे पहले लूसेंट पे बहुत ज़्यादा निर्भरता थी, पर अब वो निर्भरता नहीं है। तो इसका भी इशू कि कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें और कैसे उस चीज़ों का, एक कंटेंट का जो इशू आता है उसको कैसे सॉल्व करें, ये सब चीज़ें भी हैं। दूसरा, रेगुलर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है ना, ये भी एक मुद्दा है कि रेगुलर हम प्रश्नों का, और प्रश्न भी ठीक स्तर के होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ठीक स्तर के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इजी प्रश्न तो हम ही सॉल्व कर लेंगे ना, जो भी बहुत सारी एमसीक्यू बुक्स आती हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हैं, घटना चक्र और ये सब, तो इजी तो हम ही कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसा जो एग्जाम में आने लायक है या एग्जाम के लेवल से स्लाइटली हाई है, थोड़ा सा हाई है, ठीक है, तो उन सवालों की प्रैक्टिस करना ज्यादा सही होता है, क्योंकि जो स्लाइटली, जिसका थोड़ा लेवल ज्यादा होता है या थोड़ा टफ होता है, उससे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो उस सवाल से रिलेटेड बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मान लो कैग पे थोड़ा टफ सवाल है, तो जब हम उसको वहां सॉल्व करने का कोशिश करते हैं या वहां एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं, तो वो जो इजी कॉन्सेप्ट है ना, उनको बार बार हम रिकॉल करते हैं और उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं कि यार कैग आर्टिकल इसमें था, इसका उद्देश्य ये था, इसके कार्य ये थे, अब इन सब नॉलेज के आधार पर ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो ये हम बार बार अभ्यास करते हैं, जिससे हमारी वो नॉलेज और पुख्ता होती है और ये कंफ्यूजन जैसी चीजें बाद में नहीं होती है अगर ऐसे सवालों का हम अभ्यास करते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न प्री में ऐसे होने चाहिए जिनका लेवल जो एमपीपीएससी प्री में सवाल आते हैं उनसे स्लाइटली हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और देखो कई बच्चे बोलते हैं टेस्टों के लिए कि यूपीएससी जैसा पेपर बनाते हैं या थोड़ा टफ बनाते हैं। देखो यूपीएससी जैसा पेपर बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, यूपीएससी जैसा पेपर नहीं बनता है, थोड़ा सा टफ होना चाहिए जो नॉर्मल लेवल है पीएससी का, ताकि जो भी जिस भी टॉपिक पर सवाल है वो तो उस टॉपिक पर हमारी कमांड अच्छे से हो जाए और सवाल हमको याद रहे कि और वो बहुत अच्छा सवाल था और उसमें हम घूमे थे, या मैंने इस तरह से उसको सॉल्व किया था या मेरा गलत हो गया था। और जब हमारे टेस्टों में सवाल गलत हो जाते हैं और जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वो चीज़ें चिपक जाती हैं, वो ज़्यादा लंबी हम कैरी करते हैं, याद रहती हैं, तो वैसी मिस्टेक दोबारा करने की संभावना कम होती है। इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली हाई होना चाहिए लेवल प्रीलिम्स में। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए किसको, पेपर के लेवल को, पेपर का लेवल कैसा आएगा उसको देखते हुए, कंटेंट को कि सामग्री एक जगह आपको मिल जाए, प्रश्नों को है ना कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कि आपके कौन कौन से टॉपिक कमजोर हैं उनको हम लोग चिन्हित कर लें और उन पर आपसे विशेष काम करवाएं। ये सब चीजों को मिलाकर, इन सब चीजों को मिलाकर, और रिवीजन और फ्रीक्वेंटली रिवीजन, इन सब चीजों को मिलाकर ही हम हमारा ये प्रोग्राम लाए हैं जिसके बारे में मैं प्रारंभ में बात कर रहा था। क्या प्रोग्राम में, जल्दी इसकी डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ। डेली 5 घंटे की क्लास होगी, लगभग 1 बजे से या 1:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और 5 घंटे की क्लास प्लस 1.5 घंटा टेस्ट का। अब लगभग 6 से 6.5 घंटे लेने का उद्देश्य क्या, देखो अगर मान लो हम कम घंटे की क्लास रखते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जब मैं ये प्लान कर रहा था तब हमारे यहाँ भी स्टूडेंट्स और मतलब टीचर और मैनेजमेंट बोल रहे थे कि सर इतनी लंबी क्लास, देखो हम 1-2 घंटे की क्लास रखते हैं ना, तो हमने तो हमारी चीज़ें पढ़ा के आपको भेज दिया, फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से समझते हैं और उन चीज़ों का किस तरह से रिवीजन करते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं। जैसे ही क्लासें बड़ी होती हैं, 5 घंटे की क्लास और लगभग 1-1.5 घंटे का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ये और ये क्लास, ठीक है, तब
हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और हम जो चीज़ें फीड करना चाहते हैं वो फीड करने में सक्षम होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको कि मेंटरशिप प्रोग्राम, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम में हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे से रात को 10 बजे तक आपको यही रखते हैं, ठीक है। और हमारे मेंटर रहते हैं वहां पर और आपको एक टारगेट दिया जाता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। अगर बीच में कोई दिक्कत है कंटेंट की, कॉन्सेप्ट की, समझने की, तो वो हम लोग सॉल्व करवाते हैं। फिर शाम को 9 से 10 टेस्ट होता है और दूसरे दिन आपको कॉपी चेक करके मिलती है। तो इसमें हमने आपका इतना सारा टाइम ले लिया है कि हम जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से आपकी तैयारी करवाने में सफल होते हैं। और हम फोर्सफुली मान लो या अनुशासन पूर्वक मान लो कि हम वो टाइम पीरियड आपको या वो टाइम टेबल आपसे फॉलो करवाते हैं। तो इसमें हमारे एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं और हम ज़्यादा श्योरिटी से दावा कर पाते हैं कि आपकी गुणवत्ता में सुधार होगा, आपकी क्षमताओं में सुधार होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो इसीलिए मैंने प्रीलिम्स में भी ज़्यादा आवर्स की क्लासें रखी हैं, ज़्यादा घंटे की क्लासेस रखी हैं। भाई आप मॉर्निंग में 6 या 7 से जब तक भी 12 साढ़े 12 या 1 बजे तक आप खुद का पढ़िए, खुद का रिवाइज कीजिए। जो मॉर्निंग सेशन है वो आप खुद रिवाइज कीजिए, खुद पढ़िए, खुद कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप बनवाइए। फिर शाम से या दिन से लेकर और फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे तक ये हम लोग आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराएंगे, उन पर सवाल करवाएंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो हमको लगता है कि आपकी ठीक नहीं है उनको बार बार रिवाइज करवाएंगे। क्लासों में प्रश्न पूछेंगे खुले में। देखो जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो एक ग्रुप में आपस में चीजें पूछते थे तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती थी। और क्या होता था कि जैसे मान लो 4-5 स्टूडेंट हैं, अब वैसे तो क्या होता है ये हम खूब सजेस्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर टाइम खराब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब अनुशासित नहीं होता ना ग्रुप तो बिल्कुल टाइम खराब होता है, ये तो तय है। लेकिन अगर ग्रुप अनुशासित है तो वो बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का कि किसी का एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का दूसरा होता है, तो वो रिलेटेड चीज़ें जो जैसे कोई सवाल आया या कोई फैक्ट आया तो उसका बैकग्राउंड भी वो बता देते हैं। तो उस तरह के माहौल में चीज़ें बहुत अच्छे से चिपकती भी हैं, याद भी होती हैं, वहाँ रिकॉल भी कर पाते हैं और पढ़ाई भी स्पीड से होती है। वही माहौल हम यहाँ क्रिएट करने का प्रयास करेंगे जिसमें टीचर रहेगा जो उस सब्जेक्ट का नॉलेजेबल टीचर है, स्टूडेंट से पूछेंगे वो रिलेटेड सवाल, तो आप खूब डाउट पूछ सकते हैं, सब तरह की उसमें फैसिलिटी रहेगी। और जैसे प्रारंभ में तो हम लोग चूंकि लूसेंट बेस्ड ज़्यादा प्रश्न आते थे तो वो भी अच्छे से रटाते थे, उनको भी क्लास में अच्छे से वर्बली बोल के और याद करवाते थे। पर अब ठीक है वैसा माहौल नहीं है और उसके भी हम कुछ चीज़ें आपको याद करवाएंगे। तो हमारा पूरा एफर्ट ये है कि आपको उस आफ्टरनून के सेशन के बाद मतलब 1 बजे के बाद आपको उस टॉपिक पर कंठस्थ करें। और फिर भी अगर आपका उस टॉपिक पर कोई डाउट है या आपको लग रहा है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा सेशन ले सकते हो, टीचर के साथ अलग से बैठ सकते हो, मॉर्निंग का टाइम फ्री है, आप टीचर अवेलेबल रहेंगे, आप आइए उनसे समझिए चीज़ें। तो एक इस तरह का माहौल हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं प्रीलिम्स की क्लासेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो मैंने इसमें देखा कि कुछ प्रश्न तो डिलीट होते हैं, ये तय है। तो ये पता नहीं कि अपने ही पूरे मान लो 4 सवाल डिलीट हुए और मेरे ही पूरे 4 सवाल के 4 सवाल डिलीट हो गए, तो जहां मैं 76 पे था वहां घट के 72 पे आ गया। अब मेरा तैयारी में मन नहीं लग रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि अभी अगर मान लो ये चला 87 और 13 वाला तो ये भी इशू है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहां हम लोग चाहते हैं कि आप 80+ स्कोर करें, 80+ आप स्कोर करें, चाहे जिस भी हालत में, मतलब जो भी आपको भी मेहनत करनी हो, जिस भी स्तर का संघर्ष करना हो, जैसा पढ़ना हो, पर आप ये इंश्योर करें कि प्री में मेरे 80 से ज़्यादा फाइनल स्कोर रहे, ताकि किसी भी तरह से चाहे प्रश्न डिलीट हो, चाहे 87 13 का इशू हो, मैं सेफ साइड रहूं, मैं 87 में रहूं और मेरा हो आराम से, ताकि प्रीलिम्स के बाद जैसे ही आंसर की आई मैंने मेरे पेपर मिलाया, मेरा स्कोर सेफ और मैं मेंस में अच्छे से लग जाऊं। हमारा होल मोटिव ये है, पूरा उद्देश्य ये है। ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, डेली 5 घंटे की क्लास है, लगभग
300 घंटे का क्लास रहेगा जिसमें पूरा सिलेबस हम अच्छे से कवर करेंगे। क्लासेस में कॉन्सेप्ट समझाएंगे हम आपको और ट्रिक भी कोशिश करेंगे, जैसे मान लो जो हम लोगों का अनुभव है या जो भी सब्जेक्ट टीचर का अनुभव है उस आधार पर के, क्योंकि उसको बैकग्राउंड पता होता है उनको, तो वो बैकग्राउंड के साथ आपको समझाएंगे कि ऐसा ऐसा है, तो उसमें थोड़ा मेमोराइज करने में इजी रहता है। देखो ट्रिक इस तरह का नहीं होता है कि आपने ABCD बना दिया या किसकी क्या कि कौन चाचा क्या, वो जैसा आप मुहावरे और लाइनें बनाते हो उस तरह का ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक होता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, उस समय सिचुएशन क्या थी, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या थी। तो एक आप अगर हमको बैकग्राउंड पता है ना तो वो चीज़ याद करने में उसके प्रति हमारी समझ बढ़ जाती है और वो मेमोराइज रहती है, वो याद लगभग रहती है। ठीक है, तो उस तरह की ट्रिक मैं क्लासें लूँगा, जो भी मेरी सब्जेक्ट मैटर है वो मैं बिल्कुल रेगुलर क्लास लूँगा। उसमें रिवीजन क्लास होगी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पीछे का साफ होता जा रहा है, तो रिवीजन इंश्योर करेंगे हम, है ना। नोट्स हम लोग बनाए हुए देंगे, उसमें NCERT का भी हम इनपुट लेंगे, लूसेंट का लेंगे, और कुछ जो बुक्स हैं उनकी जो मेन चीज़ें हैं उसके भी बारे में हम लेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ बताऊँ, एक हमारी जो R&D टीम है वो उस पर काम कर रही है कि जैसे यूनिट 9 में खूब नोट्स अवेलेबल थे, सबने नोट्स दिए, और वही जहाँ पर जो स्टैंडर्ड चीज़ें थी कि ICT के बारे में ये वो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर जो क्वेश्चंस आए वो वहाँ से नहीं थे, या प्रश्न थोड़े लेवल के थे या थोड़े से हटके थे प्रश्न। तो वो सब एनालिसिस करके हम लोग इस तरह के नोट्स बना रहे हैं, और वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हम उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे कि अगर MPPSC ने उसी तरह का ट्रेंड रखा तो किस तरह के सवाल आने की संभावना है, और अगर उस तरह का ट्रेंड नहीं रखा तो किस तरह के सवाल आने की संभावना है। और ये मतलब अलग अलग तरीका, तो एक होलिस्टिक कवरेज हम करने का प्रयास करेंगे कि ट्रेंड अगर फॉलो हुआ तो ये पॉइंट है, ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ तो ये पॉइंट है, और एकदम विपरीत हुआ तो ये पॉइंट है। तो इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये खुद मेरे नेतृत्व में चीज़ें हो रही है तो इसलिए मुझे पूरी चीज़ें पता है। अब तक हम लोग मेंस की और उन सब की व्यस्तता के कारण प्री में उतना काम नहीं करते थे, पर इस बार टाइम पर्याप्त था, और प्रीलिम्स भी थोड़ी सी डाइसी होती जा रही है कि उसमें कई बहुत अच्छे बच्चे भी 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में और थोड़ा टाइम मिला, उसमें देखते हुए हमारी टीम ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो वो एक जगह आपको मिल जाएगा, तीनों सेशन में है ये, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, जो आप चाहें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कुछ हमारे टीचर हैं जो केवल हिंदी में कंफर्टेबल है, और कुछ है जो केवल इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वो क्लासेस सेपरेट होंगी। बाकी जो बाइलैंग्वेज है वो क्लासें साथ में रहेंगी। डेली टेस्ट होगा, ये तो जरूर होगा, क्योंकि ये हम बिल्कुल डे 1 से मानते हैं, जब से हमने CMICS एस्टेब्लिश किया है कि जो हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन होना चाहिए, और उसी दिन या उसी टाइम पीरियड में मूल्यांकन होना चाहिए, और एक फीडबैक हमारे पास होना चाहिए कि मेरा तैयारी किस स्तर का गया, मेरे कॉन्सेप्ट किस तरह के हैं, और अब इस टॉपिक पर मेरा स्टेटस क्या है। ये डेली हम लगभग 100 क्वेश्चंस की अभ्यास करेंगे, डिपेंड्स ऑन दैट डेज टॉपिक। अगर उस दिन के टॉपिक में 100 सवाल ठीक ठाक नहीं मिलते हैं तो कम आ सकते हैं, नहीं बाकी हम कोशिश करेंगे कि 100 ही सवाल रखे जाएं और उसका आप अभ्यास करें। तो जितने दिन क्लास चलेगी उतने दिन वो टेस्ट होंगे, उनका डिस्कशन होगा, जो मेन सवाल है वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे कि इसका आंसर ये था और ये इसलिए, और या इसका लॉजिक ये था। करंट अफेयर्स की वीकली क्लास होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स वैसे तो माना जाता है कि यहाँ ज़्यादा करंट अफेयर्स का महत्व नहीं है, पर फिर भी करंट अफेयर्स ओवरऑल तैयारी को बूस्ट करता है। कई जगह अप्लाइड नॉलेज में काम आता है, कई जगह कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में या समझने में काम आता है। ठीक है, और मेंस में तो काम आता है ये अच्छे पॉइंट बनाने में। तो वीकली क्लास होगी। अब हमारा टाइम टेबल क्या है, हम यूनिट 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरी यूनिट है इसको मैं लूँगा। 21 मार्च से है, टाइम लगभग हमारा 1 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 से, और लगभग
4-5 घंटे की क्लास, उसमें एक ठीक ठाक ब्रेक होगा, 5 घंटे की क्लास होगी जिसमें एक हेल्दी सा ब्रेक होगा बीच में। और लगभग 5 घंटे में, जैसे पहले दिन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये टॉपिक पूरा कवर कराया जाएगा दोनों एस्पेक्ट में, तीनों एस्पेक्ट में, इजी, मॉडरेट, टफ। इजी जो सभी जगह अवेलेबल है कंटेंट, उसको भी आपको करवाया जाएगा। मॉडरेट जो पेपर में आते हैं या उस तरह के सवाल आते हैं वो मॉडरेट, और टफ जो अगर थोड़ा सा टफ लेवल पर प्रश्न आए, जैसा कि स्टूडेंट क्लेम करते हैं कि सर इसमें थोड़ा टफ आता है, टफ नहीं आता है, इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, जैसे मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी समझी हुई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। नहीं, बाकी जो उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं या जो इन्होंने आईटी और इस सब में इंजीनियरिंग कर रखी है, उनसे आप पूछो तो वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं और बहुत सामान्य चीज़ें, तो उस तरह का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमको बनाना पड़ेगा। तो तीनों चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। तो जैसे पहले दिन ये टॉपिक रहा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया, रिवीजन करवाया, आपसे कई सारे डाउट पूछे, सवाल पूछे, कोशिश की कि आप विद इन क्लास ही इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएं और आपको एक कॉन्फिडेंस आए। आपको नोट्स दिए और फिर इसी पे बेस्ड आपके प्रश्न होंगे, लगभग 100 क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे और फिर उसका सॉल्यूशन या वो डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसको पूरे सिलेबस को पर डे के टॉपिक में बांट दिया है, जैसे हम मेंटरशिप में करते हैं या लाइव आंसर राइटिंग में करते हैं उस तरह का। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ये हमने लगभग टॉपिक की समझ और टॉपिक का एक्सटेंट देखते हुए पूरा ध्यान रखा गया है कि एक दिन लगभग बराबर डिवाइड हो पूरा सिलेबस, ना तो टॉपिक ज्यादा हो ना ऐसा हो कि टॉपिक कम हो कि आज तो कुछ पढ़ाई नहीं, इस तरह का नहीं हो। तो इस तरह का हमने ये पूरा बांट दिया है। लगभग 3 दिन में यानी 15 आवर्स में ये यूनिट होगी, 15 आवर्स। और जैसे इसी यूनिट पर हमने लगभग 15 घंटे की पढ़ाई की और लगभग 300 प्रश्न लगाए, है ना। और उनसे फिर जैसे जो 300 प्रश्न लगाए, जो डेली 100 प्रश्न हम लगा रहे हैं, है ना, उसमें कुछ कुछ टॉपिक हम निकालते रहे कि ये टॉपिक है मेरे कमजोर है, तो उन पर दोबारा काम किया। फिर इस 100 प्रश्नों में समझ में आया कि ये टॉपिक मेरे कमजोर है, उन पर दोबारा या निरंतर काम किया। फिर इसमें भी इसी तरह से, तो जो आपकी जैसे मान लो इसमें से कुछ 2-3 टॉपिक आए, इसमें से 2-3 टॉपिक आए, तो ऐसे स्टूडेंटों को छांट के और फिर उनको और कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जब तक कि उन पर उनके वो कॉन्सेप्ट सही नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस तरह का हमारा ये है। इसी तरह से फिर अगला 10th यूनिट आती है जो ईशान सर लेंगे। ठीक है, तो ये 10th यूनिट हमारा लगभग 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि लगभग 22-25 आवर्स में ये यूनिट हमारी कंप्लीट होगी और उतने ही प्रश्न भी उस पर करवाए जाएंगे पर डे 100 के हिसाब से। इसी तरह से ये पूरा सिलेबस है। ठीक, इसमें एमपी, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 2 ये पूरा कवर है। ऐसे जैसे कोई टॉपिक हमको लगा कि बड़ा है तो उसके लिए 2 दिन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लगभग हमारा 10 मई तक है और लगभग 51 डेज है। कोई ब्रेक इसमें नहीं है, कोई छुट्टी इसमें नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लगातार 50 दिन हमको अभ्यास करना है, 50 दिन बहुत अच्छे से इसमें मेहनत करनी है ताकि हमारी कमांड बढ़े। जो मेरा मेंटरशिप, देखो जो थीम है वो सेम है। मेंटरशिप और लाइव आंसर राइटिंग में जिस तरह से हम बच्चों की क्षमताएं बढ़ाते हैं और उनको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि डेली, और देखो कोई चमत्कार नहीं है, डेली मेहनत होती है। ठीक है, बच्चों से बहुत मेहनत करवाते हैं। मेंटरशिप में आप मानते हो 8:30 से लेकर और रात को 10 बजे तक 9 से 10 पूरा 1 घंटे का टेस्ट देना सारे दिन पढ़ के, और बिल्कुल मेंटर रहते हैं वहाँ पर, तो आप इधर उधर कुछ लेफ्ट राइट कर ही नहीं सकते, आपको पढ़ना पड़ता है, वो टॉपिक कवर करना पड़ता है। तो
कोई चमत्कार नहीं है। लाइव आंसर राइटिंग में आपको डेली टॉपिक तैयार करके आना होता है, उस पर क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से विद इन टाइम प्रश्न लिखने होते हैं। डिस्कशन में आप समझते हो कि आपका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है या किस तरह का इश्यूज हैं। तो टोटल है कि आपको हार्ड वर्क कराया जाता है, इसीलिए सुधरती है चीजें, और सही डायरेक्शन में कराया जाता है और रेगुलर कराया जाता है। कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ इनपुट है कि हम उतना हार्ड वर्क करते हैं, उतना इनपुट देते हैं, आप लोगों से उतना काम करवाया जाता है, तो अपने आप ही क्षमता सुधरती है। और धीरे धीरे जब पर डे के हिसाब से आपकी क्षमताएं सुधरती हैं, आपकी परफॉर्मेंस सुधरती है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ रेगुलर और कंटिन्यूस हार्ड वर्क है। तो यही ओवरऑल था हमारा प्रीलिम्स के लिए। हमारा मोटिव ये है कि भाई प्रीलिम्स में हम कोई चांस ना लें, ठीक है। प्रीलिम्स में अच्छे से तैयारी करें, कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि कुछ एक दो प्रश्न से कुछ डाउटफुल स्थिति रह जाए। हालांकि सभी चाहते हैं कि थोड़ा सेफ खेलें, पर डे अगर एक मॉनिटरिंग में और एक सही डायरेक्शन में जब स्टडी होती है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे हमारी जो कमियां हैं वो सुधरती हैं और हमारा परफॉर्मेंस सुधरता है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप ऑफिस आ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस कोर्स के थ्रू जुड़े हमसे। आप अगर खुद से फॉलो करना चाह रहे हैं तो खुद से फॉलो करें, ये हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, और जो भी डाउट है आप बीच में हमसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसकी जो भी फीस हो, जैसा भी हो, आपको अगर कुछ भी इकोनॉमिकली इश्यूज है तो आप मेरे से मिल सकते हैं, सीधे रोमेश सर से मिल सकते हैं, उसको सबको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। पर आप रेगुलर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और कोई भी जो अटेम्प्ट है हमारा उसको हम वेस्ट ना जाने दें। जो भी आप हम लोगों से सहायता चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।